खन्याधाना कस्बे में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने 9 सूत्री मांगों को लेकर तहसील के पास चक्का जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। सूचना मिलते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। इंदौर से खन्याधाना पहुंचे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद यादव ने इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव-गांव अवैध शराब की दुकान खोली गई है, ऐसा करने में सरकार का ही हाथ है। उन्होंने कहा, इधर केंद्र सरकार देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर नशे को भी बढ़ावा दे रही है। इस प्रकार केंद्र सरकार का यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। शोर विधानसभा में भी गांव-गांव शराब बिक रही है, गरीब लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के चलते खन्याधाना में 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन ने आश्वस्त किया कि वह जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ। आज भीम आर्मी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन का ये किया गया है, क्या पूरा मामला है ये? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के प्रशासन को हम लोगों को चेताना था। कई समय से यहाँ की हमारी जो टीम है वो प्रयासरत है कि इन मुद्दों पर कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ का प्रशासन सोया हुआ था। आज उनको जगाया है। हम लोग आज एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन की ओर से हमको आश्वस्त भी किया गया है। एक विशेष मुद्दा हमारी ओर से था। हिम्मतपुर गांव है, यहाँ पर उस गांव में प्रजापति समाज की धर्मशाला जो 1 साल से जो है वो रुकी हुई है निर्माण कार्य उसका, तो उसको लेकर के प्रशासन का ढीला रवैया था। उस पर आज उनसे चर्चा हुई है। प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया और वो लिखित में भी आश्वासन इस पर दे रहे हैं कि हम लोग आपको अगले 2 महीनों के अंदर उस जमीन का आवंटन दे देंगे और वो धर्मशाला का कार्य। अभी आपके द्वारा अवैध शराब और खाद के उसमें भी बोला गया था। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये नशा का, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में नशे को परोसा जा रहा है, शासन की ओर से भी परोसा जा रहा है। अब तो हर 3-4 किलोमीटर पे एक उनने जो है शराब की दुकान खोल दी है, लेकिन उसके बावजूद जो कि शासन के निगरानी में है, उसके अलावा भी जो है वो अवैध रूप से कुछ लोग जो है डायरियाँ दे करके, क्योंकि एक डायरी बनती है उनकी अवैध रूप से बेचने के लिए दारू, वो दारू बेचने के लिए उनको जो है अवैध रूप से दुकानें शुरू कर दी है। और उसी के विरोध में जो है वो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, पूरा समाज जो है वो सचेत है कि भाई इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। युवाओं में जो नशा आज जा रहा है तो देश को बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा। जिस प्रकार से सरकार का एजेंडा है कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो नशे के कारण से, नशा अगर हम पिलाएंगे समाज को, देश के युवाओं को, तो मुझे नहीं लगता कि विश्व गुरु कभी बनने वाला ये देश है। आज आपने मोहन सरकार पर भी तीखे सवाल उठाए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोहन सरकार को आप देखिए, जब से 1 साल हो गया उनको बने हुए, मुख्यमंत्री बने हुए, उनकी तरफ से ऐसा कोई रोड मैप नहीं दिया गया मध्य प्रदेश के कि वो भविष्य के लिए क्या करेंगे। उनके लिए सिर्फ एक एजेंडा काम कर रहा है, वो हिंदू। लेकिन सिर्फ इस देश में क्या हिंदू रहता है? इस मध्य प्रदेश में हिंदू रहता है। इस देश का 92% हिस्सा जो है वो ST SC OBC अल्पसंख्यक समाज का है, तो उसके लिए उनके क्या विचार हैं? जिस प्रकार से उनके आदेश हो जाते हैं, जिस प्रकार से उनके नोटिफिकेशन आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पूरे मध्य प्रदेश के विषय में सोच रहे हैं। वो किस विशेष वर्ग के लोगों के लिए सोचते हैं, जो RSS, बजरंग दल और अन्य जो हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए उन लोगों के विषय में बात करते हैं। बाकी लोगों को वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। और मैं इंदौर से आता हूँ। इंदौर में और उज्जैन में ज़्यादा दूरी नहीं है, 50 किलोमीटर की दूरी है। जिस विधानसभा से वो विधायक चुने गए हैं, उनके पिछले कार्यों को भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। और क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं, मैं चीज़ों को उस प्रकार से नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि उनका रवैया ठीक नहीं है पूरे मध्य प्रदेश को लेकर। ये ज्ञापन में कितने सूत्रीय मांग? ये हमारी 9 सूत्री मांगे हैं और सभी इस विधानसभा क्षेत्र की, लेकिन इसमें कई ऐसे मामले हैं जो पूरे देश में भी व्याप्त हैं, उस पर विचार होने की जरूरत है। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? अभी आप प्रशासन ने तो दिया आश्वासन। हमारी मांग ये थी कि हम तभी उठेंगे यहाँ से जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। अभी प्रशासन ने आश्वस्त किया है, जो हिम्मतपुर में प्रजापति समाज की धर्मशाला का जो मामला था, उस पर वो लिखित में आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम 2 महीने में जो है वो आवंटन देकर के निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे। शराब की जो अवैध रूप से बेची जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने कोई दल गठित किया है, उस पर वो कड़ी रूप से कार्रवाई करेंगे और आगे बढ़ करके और नया दल गठित करके काम करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन मिला है। अभी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप आगे क्या? देखिए, अभी हम लोग, मैंने पहले ही कहा था, हम यहाँ जब पहले आए थे तो मेरी बातों से मैंने अपने लोगों को बता दिया था, प्रशासन को भी चेता दिया था कि अभी हमारा यह पहला पड़ाव है।
अगर इसके बाद भी आज के दिन में भी हमारी कार्रवाई नहीं करते तो हम 1 घंटे बाद उठ करके बस स्टैंड के पास में बैठते और वहाँ पर चक्का जाम करते, क्योंकि कभी किसी की नींद नहीं खुलती है तो उसको किसी प्रकार से झिझोड़ना पड़ता है। तो हमारे पास यही तरीका है कि प्रशासन इससे जाग जाए। आज ये भीम आर्मी की तरफ से धरना प्रदर्शन है, चक्का जाम है, ये क्यों किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं और जो आपके जो दर्शक हैं सभी को, उनको भी क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम पेश करता हूं। आज जो धरना प्रदर्शन है इसमें 9 बिंदु हैं और 9 बिंदुओं को लेकर जो आज आंदोलन था, आज चक्का जाम था। तो हमारी ये मांगे थी कि पहली मांग तो ये है कि जो प्रजापति समाज है यहाँ खनिया थाना क्षेत्र का, जो 1 साल से संघर्ष कर रहा है, उनका धर्मशाला कार्य निर्माण जो कार्य चल रहा था उसको रुकवा दिया गया और उसकी बाउंड्री वगैरह तोड़ दी गई, उसके ईंट गुम्मा भी उठा लिए गए, चोरी चले गए, लेकिन उनका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पहला ये मुद्दा था। तो इस पर प्रशासन ने कहा है अवैध शराब और खाद वगैरह इनके लिए भी आपके द्वारा वो किया गया है। देखिए, अवैध शराब तो आपको पता है कि ये जो प्रशासन है, ये जो सरकार है, सरकार चाहती है कि जो भविष्य ना, जो युवा जो जिनके हाथों में कॉपी और किताब होना चाहिए, आज उनके हाथों में दारू का पौआ है, जिस शराब का पौआ है। तो ये सरकार चाहती है कि ये वर्ग पढ़े लिखे नहीं, ये नशे में डला रहा है और ना अपने हक के लिए बोल सके और ना लड़ सके, ना कोई हासिल कर सके, क्योंकि आज का जो युवा है वो नशे में ज़्यादा चला जा रहा और सरकार और प्रशासन, सरकार की तरफ से फैलाया जा रहा है ये मामला बिल्कुल शांति से कि फैलाओ। एक मोहल्ले में 2-2, 3-3 दुकानें हैं और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती। किसी को पकड़ भी लेता है, कोई शिकायत करता है 10-5 हज़ार रुपये लेके और प्रशासन छोड़ देता है, तो फिर वो सामने में जाके उनको और गाली गलौज करता है, तो कोई कहने को भी तैयार नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है आपका भ्रष्टाचार पिछोर विधानसभा में जिस तरह से फैला हुआ है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो हर जगह फैला है। पिछोर विधानसभा में किसी भी विषय में आप जाइएगा, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प उठा चुकी है। धीरे धीरे हम एक एक करके हम हर समस्याओं पर लड़ेंगे और ये भ्रष्टाचार खत्म करने का भी काम करेंगे। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी धर्म और जाति इन पे काम नहीं करती, जाति धर्म से ऊपर उठ के केवल इंसानियत पर काम करती है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए कार्य करते हैं और वो मानवतावादी काम करते हैं। हर जाति धर्म के लोगों के साथ खड़े, जिनके साथ अन्याय होगा उनके साथ खड़े। इस पूरे धरना प्रदर्शन में मोहन सरकार को भी घेरा गया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहन सरकार केवल एक धर्म के लिए काम कर रही है। ये मोहन सरकार को नहीं करना चाहिए। कोई भी मुखिया हो, प्रदेश के मुखिया है ना, वो उनके लिए सब समान है। अब उनने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, हम कैसे उनको माने कि ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। वो केवल RSS भाजपा और जो तमाम उनकी शाखा उनके हैं। जो SC ST का जो उद्यान के लिए बजट आता था उसको काट के वो कहाँ लगा दिया, धार्मिक स्थलों में लगा दिया, जानवरों में लगा दिया। लेकिन आज जानवरों की स्थिति देखो, आप सड़कों पर निकल नहीं पाते, खेतों में किसान खेती नहीं कर पाता, यही स्थितियाँ हैं। तो क्या हम उस सरकार से उम्मीद करें? प्रशासन से क्या उम्मीद चाहते हैं? प्रशासन से हम ये उम्मीद चाहते हैं कि देखिए, पहले अभी हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है, अभी जारी है। जब तक प्रशासन लिखित में नहीं दे, उन्होंने 25 दिन मांगे, हमने 2 माह दे दिए। अब प्रशासन लिखित में दे प्रजापति समाज की जो धर्मशाला आवंटित के लिए। अभी प्रशासन ने क्या कहा है? प्रशासन ने ये कहा है कि हम तुम्हारी सभी मांगों को मानने को तैयार हैं और विधिवत तरीके से हम मान रहे हैं। और उनने हमें कहा कि हमसे बातचीत कर लो और हम तुम्हें लिखित में देने को तैयार हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब तहसील में पहुँच रहे हैं, हम 5-6 लोग जाएंगे और हर पॉइंट पे हम लिखित में लेंगे और लेने के बाद अगर वो देते हैं तो ठीक है, अगर एक भी पॉइंट पे अगर वो हमें संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम लौट के तुरंत आएंगे और बस स्टैंड जाके चक्का जाम करने का अभी हाल काम करेंगे। सर, आज भीम आर्मी के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया है, क्या प्रदर्शन है? दिनांक 4/11/2024 को अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ये आज़ाद समाज पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कुछ मांगें रखी गई थी, जिसकी पूर्ति न होने पर 17 तारीख को इनके द्वारा प्रदर्शन करने की उसमें बात कही गई थी। उक्त के तहत इनके द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है। संबंधित को उक्त मांग के संबंध में संतुष्ट किया गया है और इनको उसमें लिखित में भी दिया गया है, जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार संबंधित कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें क्या क्या मांगे रही हैं इन लोगों की? 8 या 10 बिंदुओं पर विभिन्न विभागों से संबंधित मांगे रखी गई थी, जिसके में SDM महोदय द्वारा पत्र जारी कर सभी को समक्ष बुलाकर परिचर्चा की गई और उनके निदान संबंधित सभी को निर्देशित किया गया है, जिसके पालन में सभी विभाग कार्रवाई करेंगे
और 2 हफ्ते में लगातार आपको कार्रवाइयाँ दिखेंगी। बनियादाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।